जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं वंदन प्रणाम करता हूं। आयुर्वेद के हिसाब से आज हम चर्चा कर रहे हैं नीम के वृक्ष की। जैसे कल बेल के वृक्ष की चर्चा की थी, आज नीम के वृक्ष की चर्चा की जा रही है। और यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आनंद हो जाएगा। नीम का पेड़ कितना प्रभावशाली है और स्वास्थ्य के लिए कितना हितकारक है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो नीम को विविध नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे नीम कहते हैं, संस्कृत में इसको निम्ब कहते हैं, नेत्र कहते हैं, नियमन कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं, सर्वतोभद्रक कहते हैं, पथशार कहते हैं और रवि प्रिय भी इसका नाम है। मराठी में इसको कड़ू निम्ब कहते हैं और बंगला में लोग इसको आमरी भी बोल देते हैं। गुजराती में इसको लीमड़ी बोलते हैं। तमिल में इसको बेबू कहते हैं। तेलुगु में इसको बेकू कहते हैं। अंग्रेजी में इसको नीम कहते हैं। इस प्रकार से इसके ये नाम है। यह वनस्पति जगत के मेलिएशी कुल का सदस्य है। आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। नीम संपूर्ण भारत में सर्वत्र उपलब्ध होने वाला एक वृक्ष है। अपनी स्वच्छ वायु देने में इसको बहुत जाना जाता है। प्राचीन काल से इसका सम्मान होता हुआ आया है। इसका तना बिल्कुल काष्ठीय, शाखाएं मोटी और त्वचा इसकी गहरे भूरे रंग की होती है, खुरदरी होती है। पत्तियां हैं जो इसकी संयुक्त प्रकार की, जिसके मध्य में एक रैकिश होता है जिस पर पर्णकाएं जमी हुई होती हैं। प्रत्येक पर्णका कटान युक्त तथा नुकीले किनारे वाली होती है। इसके पुष्प छोटे, सफेद एवं विशेष खुशबूदार होते हैं। इसमें निवोरी का फल आता है। ये प्रारंभ में हरे ब्राउन किंतु बाद में ये ब्राउन हो जाते हैं। प्रत्येक फल में इसमें 8 से 10 बीज होते हैं। बीज गहरे कत्थई रंग के होते हैं। वैसे तो संपूर्ण नीम वृक्ष ही अत्यंत उपयोगी होता है, फिर भी इसके कुछ भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने वाले होते हैं, व्यक्ति को निरोगी बनाने वाले होते हैं। तो आइए संक्षिप्त में हम इसका वर्णन कर लेते हैं, जिसमें आपको सुनकर के बहुत अच्छा हुआ। यदि आपने इसको लेना शुरू कर दिया तो आनंद आ जाएगा। मेरे सामने भी नीम की कुछ कोपल पत्तियां रखी हैं। ये वीडियो आपको भेजने के तत्पश्चात इनको मैं लूंगा। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। नीम के पत्ते नेत्रों के लिए हितकारी हैं, चखने में कड़वे लगते हैं और ये विष विकार होते हैं और कुष्ठ रोग को जड़ से खत्म करने वाले होते हैं। नीम के कोमल पत्ते वातकारक हैं, रक्त, पित्त, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग को ये दूर करते हैं। नीम की पत्तियों से बढ़कर के कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए दूसरी इससे बढ़कर के कोई औषधि ही नहीं है, समझ लीजिए। इसकी जो फूल है वो पित्तनाशक हैं, कृमियों को खत्म करते हैं और सबसे बड़ी बात है इसके जो फूल हैं वो कफनाशक होते हैं। इसकी जो कच्ची निवोली है रस में कड़वी होती है, लेकिन यह बवासीर और प्रमेह की बीमारी को दूर करती है। नीम की जो डंठल होती है वो श्वास की बीमारी को दूर करती है, खांसी को दूर करती है, बवासीर को दूर करती है। निवोली की जो अंदर की जो मगज होती है ये कुष्ठ नाशक होती है। नीम का जो तेल है वो है तो कड़वा, लेकिन यह भी कुष्ठ रोग को नष्ट करता है। इसको लेने की विधि, बनाने की विधि सब मैं चर्चा आपके बीच में करूंगा, आप सुनते रहिए। नीम का विशेष प्रयोग खुजली, कुष्ठ, पित्त, रुधिर विकार में ये अत्यंत लाभदायक होता है। इस प्रकार नीम के प्रत्येक अंग प्रत्यंग लाभदायक और गुणकारी होते हैं। आइए नीम के औषधि महत्व को समझते हैं। नीम पूरी तरह से व्यक्ति को स्वस्थ तथा रोगों को दूर रखता है। मनुष्य के लिए अत्यंत परोपकारी वृक्ष कहा गया है। नीम के द्वारा व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। नीम की पत्तियां लेने वाले व्यक्ति के फेफड़े नहीं गलते, यह इसकी बड़ी विशेषता है। श्वास की बीमारी नहीं होती। यहाँ पर नीम के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रयोगों को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। जैसे किसी को दाद हो गई है, नीम के पत्तों को दही में पीसकर लेप करने से दाद की बीमारी समाप्त हो जाती है। ये प्रयोग 2 से 3 दिनों अथवा जब तक दाद ठीक न हो जाए तब तक करते रहिए। यदि कोई फोड़ा वगैरह हो गया है तो घाव में बहने वाले फोड़े पर नीम की छाल की भस्म लगाने से तत्काल इसमें लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी को दमा की बीमारी हो गई है तो नीम के बीज का तेल है, 3-4 बूंद उसकी पान के पत्ते में डाल करके फिर उस पान के पत्ते को खाइए, इससे दमा का रोग ठीक हो जाएगा। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, यदि किसी को दमा की बीमारी यानी श्वास की बीमारी है तो नीम के तेल की 3-4 बूंद पान के पत्ते के ऊपर लगाकर उसको खाइए और इसको 1-2 महीने तक इसको लेना पड़ेगा और इससे ये बीमारी ही खत्म हो जाएगी। यदि किसी को बवासीर की बीमारी है तो इसमें नीम की निवोली और बाजार में मिल जाता है एलुआ
को इसको मिला करके लगभग 6 ग्राम मात्रा में लगभग इसको लें तो कुछ ही दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है, मस्से सूख करके गिर जाते हैं। ये बहुत बड़े ज्यादा लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में भी इसको बहुत दिव्य माना गया है। जोड़ों के दर्द में नीम की अंतर छाल को पानी में चंदन की भांति घिसकर, जैसे चंदन घिसा जाता है इसको ऐसे ही घिसा जाता है और इसको गाढ़ा लेप बना करके और जहां जहां दर्द हो रहा है वहां पर इसको लगा लीजिएगा और तत्पश्चात फिर उसको बाद में 1 आध घंटे के बाद में उस जगह को आप धो दीजिए। तो इससे जहां जहां दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जहां जॉइंट का दर्द है, इसको मैं एक बार फिर कहूंगा, जोड़ों के दर्द में नीम की छाल को पानी में चंदन की तरह उसको घिसिए, गाढ़ा लेप बना लीजिए और फिर जहां जहां दर्द है जॉइंट में वहां लगा लीजिए। बाद में उसको आप उतार देना। पेट में यदि कीड़े पड़ गए हैं तो उसके लिए इसको सब्जी बनाते समय नीम की पत्तियों का छौंक लगा करके और फिर उस सब्जी को खाने से यह अंदर के पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसको तो आप नित्य सेवन कर सकते हो। इसकी कोपलें भी कम से कम 10 ग्राम रोज खाइए, आनंद हो जाएगा। दांतों के स्वस्थ होने के लिए नीम बहुत ज़्यादा विशेषकारी है। नित्य नीम की दांतों करने से दांत कभी गिरेंगे नहीं। 100 साल की उम्र में भी दांत मजबूत रहेंगे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नीम की दांतों को प्रयोग में किया जाता है। इस प्रयोग से दांत सफेद रहते हैं, चमकदार रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। नित्य इस प्रयोग से दांतों में कीड़े नहीं लगते। लकवे की बीमारी में भी ये बहुत ज्यादा अद्भुत है। नीम के बीज का तेल मलने से लाभ होता है। कहाँ पर? जहाँ शरीर इठ गया है बिल्कुल, तो लकवे जैसी बीमारी भी ये समाप्त कर देता है। बिच्छू के काटने पर, डंक मारने पर, तो जिस भाग पर बर या बिच्छू ने काटा हो वहां नीम की पत्तियों को घिस करके बिल्कुल उसको बारीकी से फिर उसको उस जगह पर लेप कर लें। चटनी की तरह इसको पीस करके फिर जहां डंक मारा है बिच्छू ने या बर ने वहां लगा ले, तत्काल उसका विष समाप्त हो जाएगा। जहर अपना असर नहीं दिखाएगा। यह इतनी बड़ी इसकी यह महिमा है। पथरी के रोग में भी ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। नीम की पत्तियों की राख जल के साथ 2 मासे की मात्रा में नियमित लेने से पथरी टूट करके बाथरूम के रास्ते से निकल जाती है। मरीज को लाभ प्राप्त हो जाता है। जिन्हें ब्लैडर अथवा किडनी में पथरी है तो उन्हें इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, नीम की पत्तियों को जलाएं, उसकी राख बनाएं, फिर उसको 2 तोला इसको नियमित लेने से इसको पानी में मिला करके लिया जाता है तो इससे पथरी गल करके बिल्कुल निकल जाती है। तो ये बहुत बड़ी ये व्यवस्था है। अब नारी के लिए भी इसको, जैसे ऋतुकाल में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, दर्द होता है, तो नीम के पत्तों को गर्म करके यदि उसको नाभि के नीचे बांध लिया जावे तो ऋतुकाल के समय पर पीड़ा नहीं होती। अब रक्त शोधन हेतु नित्य नीम की कुछ ताजी पत्तियां पीसकर पीना बहुत हितकर है। नीम की पत्तियों का काढ़ा पीने से भी रक्त शोधन, जो रक्त में विकार है, वो ठीक हो जाता है। अब बालों की समस्या के लिए भी नीम बड़ा गुणग्राही है। बालों का समय में सफेद हो जाना, बालों का झड़ना, सिर में छोटी छोटी फुंसियां होना आदि समस्या अनेक प्रकार की देखने को मिलती है। इसके उपचार के लिए 50 ग्राम नीम के पत्तों को पानी में 10 मिनट तक उबाल करके ठंडा कर लें। बाद में उसको छान लें और इस पानी से अपने सिर को धोएं। ऐसा करने से बाल सुदृढ़ होते हैं, गिरना बंद हो जाता है, सिर की फुंसियां समाप्त हो जाती हैं और कुछ समय के बाद में काले होना शुरू हो जाता है। इस उपाय को सप्ताह में 2-3 बार करना बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये आप कर सकते हैं। दंत मंजन भी इसका बना सकते हैं। नीम की छाल से तैयार दंत मंजन अनेक प्रकार के दंत रोगों को दूर कर देता है, स्वास्थ्य को लाभ देता है, सुंदर तथा मजबूत बनाता है दांतों को। इसके लिए नीम की जड़ की छाल तथा सोना गेरू बाजार में मिल जाता है, 50-50 ग्राम तथा 10 ग्राम उसमें सेंधा नमक लेकर तीनों को बारीकी चूर्ण बना ले। लगभग 100-150 ग्राम नीम की ताजी पत्तियां लेकर उन्हें कूट करके पीस करके उसका रस निकाल करके और इसमें डाल दें। फिर उसको सुखा लें। सुखाने के बाद उसको पीस लें। फिर कपड़े में उसको छान कर शीशी में भर लें। इससे दांत साफ करने से बिल्कुल इससे दांत साफ हो जाते हैं। जहाँ गुटका खा खू करके जहाँ दांतों को खत्म कर लिया, खराब कर लिया, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। लाभ ही नहीं, दांत बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा इस
नीम की है। यदि किसी की किडनी में दिक्कत हो रही है तो ये जरूर सुन लीजिएगा। तो एक क्रिएटिनिन बढ़ने पर, यानी किडनी रोग का संकेत होता है जब क्रिएटिनिन बढ़ता है, तब इसके बढ़ने पर लगभग 10 ग्राम नीम की एवं 10 ग्राम पीपल की छाल लेकर इसको 1.5 गिलास पानी में, जब वो आधा रह जाए तब इसको डाल दीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। इस काढ़े को दिन में 3-4 बार पीजिए। इसका प्रयोग 7 दिन करने से यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। और भी नीम को वास्तु के लिए भी इसको बड़ा लिया गया है, ज्योतिष में भी इसको लिया गया है। तो आइए बताते हैं कि स्वाति नक्षत्र में यदि नीम के गूंदे को निकाल लिया जावे तो इससे भी काफी समस्याओं का बिल्कुल समाधान होता है। इसका ज्योतिषीय शास्त्र, वो मैंने जो अभी आपको बोला है, वो सिद्धि के लिए, जैसे व्यक्ति प्रकट हो जाए स्वाति नक्षत्र में इसके गूदे को निकाला जाता है। फिर एक मंत्र है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें इसकी सिद्धि होती है। फिर यदि उसको व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसके पास में ये अदृश्य होने की और प्रकट होने की सिद्धि चल करके आ जाती है। तो यह सिद्धि शिरडी साई जी के पास में थी। वो एक बार में कई लोगों के साथ में दिखाई देते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन नीम के पेड़ के नीचे ही निकाला था। तो नीम का वृक्ष सिद्धियां भी देता है। तो नीम के कुछ ज्योतिषीय महत्व भी है। नीम का ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ा महत्व है। घर में नीम की पत्ती, सर्प की केंचुली, मोर पंख की चंद्रिका, शुद्ध घी, बिनोला और ये सब चीजें शिव जी के ऊपर चढ़े हुए पुष्पों को लेकर के यदि इसकी धुनी लगा दी जाए, इसको आग के ऊपर जला दिया जाए, तो बालारिष्ट का, जो बच्चों के लिए नजर वगैरह लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक बार मैं फिर आपको बोल दूं क्या क्या: नीम की पत्तियां, सर्प की केंचुली, मोर पंख की चंद्रिका, शुद्ध घी, बिनोला, ये और शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल, इन सब चीजों को मिला करके यदि अग्नि के ऊपर इसको जला दिया जाए तो उसके धुएं से छोटे छोटे बच्चे ठीक हो जाते हैं। उन्हें भूत प्रेत इत्यादि का भय नहीं रहता। जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, पता कर लेना अपना अपना जन्म, सबको अपने अपने जन्म का नक्षत्र पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, ऐसे लोग यदि नीम के वृक्ष लगाते हैं, 3, 7, 5 जो भी लगा सकें, और उसमें जलार्पण करते हैं, तो कहा जाता है कि उनकी संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाती हैं। मैं तो कहूँगा ये तो सभी को ही लगाना चाहिए। इससे ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। मैं फिर कहूँगा कि नीम का वृक्ष लगाने से, नीम का पेड़ लगाने से यदि आपका कोई ग्रह प्रतिकूल है तो यह पीड़ा समाप्त हो जाती है। नीम का वास्तु में भी एक बहुत बड़ा महत्व है। घर के उत्तर पश्चिम, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, घर के उत्तर पश्चिम के बीच में जिसे वायव्य कोण कहते हैं, यहाँ नीम का वृक्ष लगाना बहुत ज्यादा शुभ है। इसी प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में 5-7 नीम के वृक्षों का रोपण करता है, मैं तो कहूँगा हर साल लगाइए 5-7 नीम के पेड़। तो कहते हैं मृत्यु के उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति ये वृक्ष लगाता है। और कहा जाता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 नीम के पेड़ तो हर वर्ष लगाइए। वह व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में सुख भोगता है। इसमें हमारे धर्मशास्त्रों में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं आपको बोले देता हूँ। जब संस्कृत पढ़ करके, संस्कृत बोल करके कोई बात कही जाती है तो लगता है कि वो बड़ी प्रमाणित है। मैं बोल रहा हूँ, निम्बः त्रियम समारोप्य नयो धर्म विचक्षणा सूर्य लोकम समासाद्य बशेदब्दायुत त्रियम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हर वर्ष 3 नीम के वृक्ष जिसने लगाए हैं, वह व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में सुख भोगता है। ये ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। सूर्य लोक का भेदन करता हुआ वो अपने इष्ट के चरणों तक पहुंचता है। ये नीम के वृक्ष को लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। तो निम्बः त्रियम समारोप्य नयो धर्म विचक्षणा सूर्य लोकम समासाद्य बशेदब्दायुत त्रियम। तो इतने लंबे समय तक के लिए वह सूर्य लोक में वास करता है। यह नीम के वृक्ष के लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। तो मैंने नीम के कुछ औषधीय गुण भी आपको बताए हैं। और एक बात के लिए मैं निवेदन करूंगा, गर्भिणी नारी नीम की पत्तियां ना ले। जिसके गर्भ में बच्चा है बस वह नीम की पत्तियां ना ले। और सबको नीम की पत्तियां स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा विशेष हैं। कौन कौन सी बीमारी से ठीक होती है वो मैंने अभी आपके बीच में ये बात बोली है। और मैं कहूँगा यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य लाभ है कि और भी लोग अपने स्वास्थ्य को फ़ायदा ले सकें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे भेजिए,
जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। आपने वीडियो पूरा सुना है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। मैं हर रोज़ आपसे ये बात मैं करूँगा, हर रोज़ आपको एक वीडियो में वृक्ष के ऊपर भेजूँगा कि वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। कल हमने बेल वृक्ष के लिए आपको वीडियो पहुँचाई, आज हमने नीम के लिए आपको वीडियो पहुँचाई और कल मीठा नीम, दूसरे शब्दों में इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो कल के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि कल भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी। ठीक दोपहर में 2 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो पहुंचती है। इसको आप भी सुने और आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं अपने लोगों के पास भेजिए, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी अपनी चिकित्सा को आप नीम के द्वारा आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जिंदगी को स्वस्थ बनाए रखिए। पहला सुख है निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है। और हमारी ये बहुत बड़ी कोशिश है कि आपका 1 रुपया भी बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होने देंगे। अब घर रह करके ही आप अपना इलाज कर सकते हैं और इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों को आप सेवन करते रहोगे तो आप बीमार ही नहीं होगे। मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों से बचना चाहते हो, कुष्ठ रोग से बचना चाहते हो तो, और बालों को झड़ने से, गिरने से और अपने चेहरे की तंदुरुस्ती को बरकरार बनाए रखना चाहते हो तो आज से ही एक 5 से 10 ग्राम नीम की पत्तियां ताजी पानी के साथ में लेना शुरू कर दीजिएगा। आप हमें धन्यवाद बोलोगे, कहोगे कि महाराज जी आनंद आ गया है। तो ये आप शुरू कर दीजिए, आनंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने वीडियो को पूरा सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।